सोलार के पैनल होते हैं हम लोग तिरछे क्यों लगाते हैं, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, और तिरछे लगाने के साथ साथ साउथ फेसिंग ही क्यों रखा जाता है इसको देखेंगे हम लोग। तो इसका ये रीज़न है, सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले हम लोग जियोग्राफिकल इसको समझ लेते हैं कि ज़मीन की साख्त कैसी है, ज़मीन कैसी है। सोलार सिस्टम के दो मानी हैं। नंबर एक है शमसी तवानाई, और दूसरा है निज़ाम शमसी। सूर्यमंडल और सौर ऊर्जा। निज़ाम शमसी यानी शम्स का मतलब होता है सूरज, निज़ाम शमसी सूरज का निज़ाम। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक सूरज है, और इसके गिर्द में जो है 8 बड़े सैयारे गर्दिश करते रहते हैं और 2000 से ज़ायद छोटे मोटे सैयारे इसके गिर्द गर्दिश करते हैं। इनके नाम जो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अतारुद, जोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, जुहल, यूरेनस, नेपच्यून, और प्लूटो जो है 2006 से पहले प्लूटो नाम का भी एक सैयारा पढ़ाया जाता था, लेकिन 2006 में उसको खारिज कर दिया गया ये बोलकर कि वो उसके अंदर पूरा सैयारा होने के पूरी खसूसियात नहीं हैं। अब जैसा कि हम लोग ज़मीन पे रहते हैं तो ज़मीन के ऊपर ही पूरी डिटेल में बात करते हैं कि ज़मीन और सूरज के गिर्द क्या रिश्ता है, और ज़मीन के ऊपर जो सूरज के रेडिएशंस पड़ते हैं वो किस तरह से पड़ते हैं और किस तरह से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारी ये ज़मीन जो है जैसा कि आप जानते हैं कि गोल है, गोल मतलब थोड़ी सी चपटी है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, साउथ और नॉर्थ से थोड़ा सी चपटी है वो, इसके रेडिएशन से इस पर पड़ते हैं और वो 3 तरह से पड़ते हैं। वो रेडिएशन जैसा कि आपने देखा भी होगा, IR, UV और विजिबल। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सोलार सिस्टम है वो विजिबल लाइट पे काम करेगा, IR और UV का पे काम नहीं करेगा हमारा सोलार सिस्टम। सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन पर पड़ती है और ज़मीन पर हमें वाफर मकदार में सूरज की तवानाई यानी धूप और हरारत बिल्कुल वाफर मकदार में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हमारी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर आप देखेंगे तो ज़मीन को अगर बिल्कुल आधा हिस्सा कर देंगे अगर हम लोग, तो ज़मीन के ऊपर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ लकीरें खींच के रखी हुई है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड, और कुछ आड़ी लकीरें हैं जिसको हम लोग लैटीट्यूड के नाम से जानते हैं। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। उमूदी और उफ़क़ी लाइनें हैं यहाँ कुछ, तो उसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तूलुल बलद या अर्जुल बलद के नाम से जानते हैं हम लोग। अब ये जो ग्रीन लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ख़त इस्तवा। भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा सेंटर वाली लाइन जो है ये क्या करती है, ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ का है और नीचे वाला साउथ का है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इस तरह से 2 पार्ट हो गए हमारे। अब जब सूरज की रोशनी आप देखेंगी कि जो सूरज की किरणें हैं ये जब ज़मीन पर पड़ेंगी तो सबसे ज़्यादा जो रोशनी पड़ेगी वो इक्वेटर लाइन पे पड़ेगी, क्योंकि एकदम सामने और ये एकदम उमूदी इसकी ऊपर पड़ रही है। और रोशनी का हम लोग कायदा पढ़े हुए हैं कि रोशनी हमेशा ख़त मुस्तकीम में यानी बिल्कुल ही सीधा एकदम
सफ़र करती है। तो इक्वेटर लाइन जो है इसके ऊपर जो है रोशनी बहुत अच्छी पड़ती है साल भर सूरज की। और इसके साथ ही साथ एक दूसरी लाइन है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं ये ऊपर और ये एक नीचे। कर्क रेखा खते सरतान, मकर रेखा खते जद्दी के अलावा ये 23.5 डिग्री पर यहाँ पर एक लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा यानी खते जद्दी। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बीच का जो हिस्सा है ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन। अब जब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती है तो सूरज की रोशनी उमूदी पड़ती है और उमूदी पड़ने की वजह से ज़्यादा हिस्सा जो है ये जो पट्टा है हमारा ट्रॉपिकल रीजन बीच का, तो इसके ऊपर हमारी साल भर सूरज की रोशनी बहुत अच्छी पड़ेगी और बहुत ही अच्छे यानी मतलब खुशखबरी का मुकाम है। और हम लोग बहुत लकी है कि हमारा इंडिया यहाँ पर आता है। यानी ये जो कर्क रेखा है वो इंडिया के लगभग बीच से होकर गुजरता है। इसलिए इंडिया के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छी और वाफर मकदार में पड़ती है। सूरज का बहुत सोलार सिस्टम का हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छा स्कोप है और हमको यहाँ पर लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग तिरछी क्यों लगाते हैं सोलार की प्लेट। इसका रीज़न ये है कि जैसे ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन को अगर ज़ीरो मान लिया जाए तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, ये 90 डिग्री पे ख़त्म होगा और ये यहाँ से 90 डिग्री माइनस होगा, यहाँ से 90 डिग्री प्लस और यहाँ से 90 डिग्री माइनस। तो ये जो होगा हम जो ये जो लाइनें हैं मुख्तलिफ, इस ही लाइन की बुनियाद पर हम लोग तय करते हैं हमारी लोकेशन कहाँ है और कहाँ है हम लोग। तो ये लैटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। ये 0 डिग्री पर खते इस्तवा आ गया। खते इस्तवा से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये ज़मीन कर्व हो रही है, ज़मीन गोल हो रही है यहाँ से, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो सोलार पैनल है वो उसकी सतह उठाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर है हम लोग सीधा भी रख देंगे बिल्कुल तो कोई इशू नहीं है। अगर इक्वेटर लाइन पे है, यहाँ जैसे केनिया है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन खित्तों पे अगर हम लोग बसते हैं या इन इलाक़ों में हैं तो यहाँ पर सोलार की प्लेट आप सीधी भी रख देंगे अगर तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन से डायरेक्ट सीधा पड़ेगा, ये सूरज की रोशनी एकदम सीधी आएगी यहाँ पर। ये इक्वेटर लाइन के ऊपर एकदम इक्वेटर लाइन के एकदम नज़दीक है ये। तो यहाँ पर अब जब हम लोग सीधा रख दे रहे तो यहाँ पे ये सवाल नहीं होता है कि हम लोग को साउथ फेसिंग रखना है कि नॉर्थ फेसिंग रखना है, इसमें ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब हम लोग इसको तिरछा रखते हैं तो ये हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किस फेसिंग में रखें, इस फेसिंग में रखें, साउथ फेसिंग में रखें या नॉर्थ फेसिंग में रखें। तो इसकी वजह यही है कि हम लोग जिस हिस्से में, अभी जैसे इंडिया मैंने बताया कि ऊपर है, इक्वेटर लाइन के ऊपर है, कर्क रेखा हमारे इंडिया के बीच से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे सोलार के प्लेट, सोलार पैनल जो लगाएंगे वो तिरछा लगाएंगे और वो जो रहेगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग, तो इसके लिए हम लोग साउथ फेसिंग करके लगाएंगे। अगर बाई चांस हम लोग नीचे के हिस्से में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है जैसे, तो वहाँ पर हम लोग मान लीजिए हम लोग अभी इधर साउथ फेसिंग लगाते हैं, तो इस केस में हम लोगों को नॉर्थ फेसिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साउथ फेसिंग साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसके लिए हम लोग को नॉर्थ फेसिंग करके लगाना पड़ेगा ताकि हमारी सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़े। जितना हमारा लैटीट्यूड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको इतना सेट करना रहेगा इसको कि कितना है। और ये हमारा कंपास बॉक्स है, ये कंपास हमें यह दिखाएगा कि दिशा कैसी है इसकी, एकदम ट्रू साउथ फेसिंग है या नहीं, ट्रू नॉर्थ फेसिंग है या नहीं, ये चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो हम लोग सोलार पैनल फिट करते हैं, सोलार पैनल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है, 2 पैरामीटर है उसके। नंबर 1 है एजीमुथ, यानी उसको ट्रू साउथ फेसिंग चाहिए।
और दूसरा है लैटिट्यूड। ये दो बुनियादों पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हम लोग जिस जगह भी लगाने वाले हैं, इंडिया में लगाने वाले हैं, तो वहाँ का लैटिट्यूड कितना है 20 पॉइंट समथिंग। ये जो यहाँ का लैटिट्यूड अगर आप देखेंगे, ऊपर का देखेंगे लद्दाख के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ तो 35 डिग्री तक चले जाते हैं, और नीचे आएंगे कन्याकुमारी तमिलनाडु में तो 8 डिग्री तक चले जाता है ये लैटिट्यूड। तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड आप कहाँ पर स्थापित हैं उसके हिसाब से हमको सोलार पैनल का टिल्ट एंगल सेलेक्ट करना रहेगा। अगर इक्वेटर लाइन पर है तो 0 भी रख देंगे तो कोई इशू नहीं है, और वहाँ पे साउथ फेसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम लोग जहाँ भी है उसका लैटिट्यूड सबसे पहले देखना है, लैटिट्यूड फाइंड करना है उसको। फिर उसके बाद एजीमुथ यानी उसकी साउथ फेसिंग है या नहीं। हमारा जो बिल्डिंग बना हुआ है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे जो फैक्ट्री या कंपनी या घर बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, वो उसका दीवारें जो है एकदम साउथ फेसिंग है कि नहीं हमारे घर की, और नहीं है तो उसके लिहाज से अगर हम लोग स्ट्रक्चर को साउथ फेसिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर अगर हम लोग बिल्डिंग पे क्रास लगा सकते हैं, इतनी जगह अवेलेबल है तो हम लोग क्रास लगा लेंगे, हम लोग को जनरेशन बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर बाई चांस से इतना नहीं है तो इसको हम लोगों को टिल्ट एंगल जो है इसको टिल्ट एंगल को मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे ज़मीन है, आप देख ही सकते हैं, ये ज़मीन है जैसे हमारी, यहाँ हम लोग जो सोलार पैनल लगाते हैं, सोलार पैनल लगाते वक्त ये हम लोगों को ध्यान देना रहेगा कि हमारा जो सूरज है, ये सूरज की किरणें हमारे सोलार पैनल पर बिल्कुल उमूदी पड़ना चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, कायमा ज़ाविया इसका बनना चाहिए। ये जो सन है इसकी जो रेज़ है एकदम सीधी हमारे इसके ऊपर आना। ये 90 डिग्री कैसे आएगी, हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि इसके ऊपर बिल्कुल उमूदी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा अर्थ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड सबसे ज़्यादा मानी रखता है, लैटिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही हमको ये करना रहेगा। जितना लैटिट्यूड रहेगा उसके हिसाब से, अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो बिल्कुल फ्लैट रहेगी ये इक्वेटर लाइन पे, और जितना ऊपर जाएंगे हम लोग उसका टिल्ट एंगल उतना बढ़ते जाएगा। इक्वेटर लाइन पे है तो यहाँ पे फ्लैट रहेगी, और इसके जितने ऊपर जाएंगे हम लोग, रशिया है उधर ऊपर और जितना भी जाते जाएंगे, तो आपको सोलर पैनल के जो टिल्ट एंगल है बहुत सारे इलाके ऐसे मिलेंगे कि आपको एकदम बिल्कुल उमूदी आपको सोलर पैनल मिलेगा। सन के जो रेडिएशंस है ज़मीन तक 3 तरीके से आते हैं, 3 तरीके के आते हैं। नंबर 1 है IR, UV और विजिबल। ये 3 रेडिएशन ज़मीन तक आते हैं। हमारे पास जो आ रहा है वो है विजिबल लाइट। IR और UV ये रेज हमको दिखाई नहीं देती, इसके ऊपर सोलार पैनल काम नहीं करेगा, सिर्फ वो विजिबल लाइट पे काम करेगा। और विजिबल लाइट भी हमारे पास 3 तरह से आते हैं, जो सोलार से रेडिएशन से आते हैं वो 3 तरह से होकर हमारे पास आते हैं। नंबर 1 होता है डायरेक्ट रेडिएशन, और नंबर 2 होता है डिफ्यूज रेडिएशन, और नंबर 3 होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये 3 तरह से आते हैं। डायरेक्ट रेडिएशन जो सूरज से बिना किसी रुकावट के डायरेक्टली हमारी ज़मीन तक आ जा रहे हैं, वो है डायरेक्ट रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन आम जबान में यूँ कह लीजिए कि वो छन के आ रही है रोशनी, बादल है या कुछ और ऑप्टिकल से है ऐसी, जिसके थ्रू आ रहा है, जिससे छन कर आ रहा है, वह डिफ्यूज रेडिएशन। और एक दूसरी चीज़ है रिफ्लेक्ट रेडिएशन। अगर मान लीजिए हमारी धरती है, या धरती पर ही कहीं पतरे का शेड बना हुआ है हमारी ज़मीन पर ही आजू बाजू में या कहीं पर भी, या फिर हमारे पास कोई बड़ी झील है या समंदर है, पानी का बड़ा स्टोरेज है, तो वहाँ पर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उससे रिफ्लेक्ट होकर मुनाकिस होकर जो रोशनी हमारे पास आ रही है वह है रिफ्लेक्ट रेडिएशन। ये 3 तरह से रेडिएशन हमको मिलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे यहाँ पर सोलर पैनल। अगर आपको कहीं आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट रेडिएशन बहुत ही अच्छा मिलता है, तो आप वहाँ पर बायफेशियल पैनल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक ऐसा सोलार पैनल जिसके दोनों साइड, ये अभी 1 साइड है सोलार पैनल, एक ही साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ सोलार
सेल्स लगे हुए हैं। ये सोलार मॉडल वन फेसिंग है। ऐसा ही एक आता है बाईफेशियल, ये पीछे का जो सतह है यहाँ पर भी सेल्स रहेंगे। ये रिफ्लेक्टर रेडिएशन जहाँ पर मिलेगा हमको, जहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर रोशनी आएगी, उस जगह हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी ज़मीन है, ग्लोब है, ये हमारी ज़मीन का मॉडल है। जैसा कि हमने देखा कि ज़मीन जो है अपने मदार पर गर्दिश करती है, सूरज के अतराफ़ में ऐसे गर्दिश करती है, जिसकी वजह से एक जो सर्कल पूरा होता है, एक सर्कल पूरा होने में उसको 365 दिन 6 घंटे का वक्फा दरकार होता है। और जहाँ पर वो मदारी गर्दिश करती है ज़मीन, उसके साथ ही साथ अपने महवर पर, अपने एक्सेस पर भी घूमते रहती है। इस तरह से लगभग अप्रॉक्सीमेट 24 घंटे का वक्फा दरकार होता है एक सर्कल पूरा होने में। अब इसके मदारी गर्दिश की वजह से साल और महीने का ज़ुहूर होता है, साल और महीने बनते हैं, जबकि इसकी महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं। जो हिस्सा ज़मीन के सामने होता है, जैसे मान लीजिए हमारे सूरज है, ये सूरज है, सूरज की रोशनी जिस हिस्से पर पड़ेगी वो हिस्सा दिन होगा, और जिस हिस्से पर नहीं पड़ेगी ये हिस्सा, तो यहाँ हिस्से में रात होगी। हमको ऐसा लगता है ज़मीन वालों को कि रोज़ाना सूरज जो है मशरिक़ से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है, पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबता है। तो ये ऐसा नहीं होता। असल में हम लोग सूरज जो है, सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन गर्दिश करती है। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कि मान लीजिए हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन हमारी रुकी हुई हो और बाजू वाली ट्रेन अगर चल रही हो, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी ट्रेन भी चल पड़ी है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर यह काम करता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि सूरज हरकत कर रहा है, हालांकि हमारी ज़मीन हरकत करती है, सूरज के गिर्द घूमती है। अब हम लोग बहरकैफ हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि सोलार पैनल की प्लेट तिरछी ही क्यों लगाई जाती है। मान लीजिए कि हमारा सोलार पैनल है, फ़र्ज़ करो ये सोलार पैनल है हमारा। अब ये सोलार पैनल को हमको ज़मीन पर लगाना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारा लैटीट्यूड क्या है, हम ज़मीन के किस हिस्से पर हैं, हमारी जगह का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ये लॉन्गिट्यूड है और ये जो आड़ी लाइन देख रहे हैं आप बुली वाली, ये है लैटीट्यूड। अब इसमें वही जैसा कि आपको अभी बताया मैंने बोर्ड पर कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक इक्वेटर लाइन, साइंटिस्ट ने एक इक्वेटर लाइन खींच दिया है। ये सब इमेजिनरी लाइन से है, फ़र्ज़ी लाइन है, ये हकीकत में खींची हुई नहीं है, बल्कि हमारी सहूलत के लिए एक फ़र्ज़ी लाइनें हैं। इसी के बुनियाद पे सब काम करते हैं। और आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो जहाज़ हैं दिख रहे हैं इसमें, ये जहाज़ वगैरह सब इसी के ऊपर काम करते हैं। जैसा कि हम ज़मीन पर तो बोल देते हैं हम लोग बॉम्बे में है, पूना में है, नासिक में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, मद्रास में है, वगैरह वगैरह। लेकिन पानी में हम लोग इसका तयन किस तरह से करेंगे कि हम लोग कहाँ पर है। तो पानी में यह इसी तरह से काम करता है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों बुनियाद पर ही काम करेगा। यह है इक्वेटर लाइन। ये ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। ये नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये साउथ वाला हिस्सा है। नॉर्थ में जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से दो पार्ट हो गए ज़मीन के। ये इक्वेटर लाइन है, ख़ते इस्तिवा बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। अब बिल्कुल ही इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एक लाइनें और हैं यहाँ पर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली। और इसी तरह से नीचे भी आप देखेंगे तो नीचे भी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ख़ते जद्दी या मकर रेखा। ये ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा यानी ख़ते सरतान। नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ख़ते जद्दी यानी मकर रेखा। इसके बीच का जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या मुंतक़ा हरारत से बना हुआ है।
और यहाँ पर साल भर सूरज की रोशनी एकदम भरपूर मिलेंगी हमको। ये हिस्से में ग्रीन वाला जितना भी बताया मैंने, तो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत अच्छी मिलेगी। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें, जैसा कि आपको इससे पहले भी अभी बताया मैंने कि जो इंडिया है हमारा, ये इंडिया है। इंडिया में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंदौर है, तमिलनाडु है, बेंगलोर है, पांडिचेरी है, कन्याकुमारी है, मध्य प्रदेश है, वगैरह वगैरह। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी यहाँ पे लाइन थोड़ा तिरछी हो गई, ये यहाँ से गई है ये लाइन है, ये वाली। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया के वास्तु से होकर हमारे गुजर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसके ये जो इतने हिस्से हैं ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। साल भर यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छी पड़ती है, इसलिए हमको ये कह सकते हैं हम लोग कि हम इंडिया में भी हमें सोलार लगाने का स्कोप या सोलार लगाने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम लोग के सोलार सिस्टम में हम लोग सोलार पैनल को तिरछा ही क्यों लगाते हैं। तो तिरछा लगाने की यही वजह है कि जब आप इक्वेटर लाइन पर हैं, जब सूरज की रोशनी बिल्कुल ही आमूदी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको तिरछा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप एकदम सीधा रख देंगे उसको। जैसा कि ये लाइन है, ये लाइन पे आप सीधा रख देंगे इक्वेटर लाइन पे, तो आप सीधा रख देंगे तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि ये साउथ फेसिंग रखना है, ये ऐसे साउथ फेसिंग रखना है कि नॉर्थ फेसिंग रखना है कि ईस्ट फेसिंग रखना है कि नॉर्थ फेसिंग रखना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप कैसा भी रख देंगे यहाँ पर इक्वेटर लाइन के ऊपर, क्योंकि 0 डिग्री रहेगा, एकदम फ्लैट रहेगा, ऐसे रहेगा, वो डायरेक्टली पड़ा हुआ समझ लो, मान लो एकदम सीधा रहेगा। तो ये यहाँ पर ये लाइन पे कैसा भी आप रख लो। लेकिन आप जब इस पर आते हैं, यहाँ पर अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इंडिया है, इंडिया जो है और ऊपर आता है, यहाँ से 8 डिग्री से शुरू होता है, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन को 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से 90 डिग्री ये हो गया, और यहाँ से 90 डिग्री माइनस ये हो गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस, यहाँ इक्वेटर लाइन से। अब इक्वेटर लाइन से जितना भी ऊपर जाएंगे हम लोग, इतना इक्वेटर लाइन हमारी बढ़ती जाएगी। जितना हमारा लैटीट्यूड बढ़ेगा उतने अकॉर्डिंग हमको पैनल का जो टिल्ट एंगल है जिसको हम बोलेंगे, वो इतना हमको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सूरज जो है, सूरज की रोशनी हमारी आमूदी पड़ती है। अगर हम लोग इस तरफ हैं तो इस तरफ हम लोग को और उठाना पड़ेगा जब इसके ऊपर पूरी आमूदी पड़ेगी सूरज की रोशनी। अगर हम लोग यहाँ पे चपटा रख देंगे या टिल्ट एंगल एकदम कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा और हमें सूरज की रोशनी उतनी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर लाइन पे जो ममालिक हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा अभी इसके अंदर, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के कुछ हिस्से हैं, और उसके बाद है केनिया है ना, सोमालिया है, इधर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये आएगा। तो यहाँ पर आप सीधा भी रख देंगे सोलार पैनल तो आप चलेगा, कोई इशू नहीं है आपको। लेकिन आप जब भारत पे देखते हैं तो भारत का जो टिल्ट एंगल है वो थोड़ा सी आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लैटीट्यूड। इस तरह से हमारा ये काम करता है। अब जब यहाँ पर रहेंगे तो आपको साउथ फेसिंग करके लगाना है। इक्वेटर लाइन के अगर ऊपर के हिस्से में हम लोग, जैसे कि इंडिया देख लो आप, इक्वेटर लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर हम लोगों को ऊपर करके लगाना रहेगा। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग नीचे के हिस्से में, जैसे इक्वेटर लाइन के ऊपर के हिस्से में हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसके लिए हम लोगों को साउथ फेसिंग करके लगाना पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है, आप ऑस्ट्रेलिया में है, इधर के कुछ खित्तों में है, आप साउथ अमेरिका में है, तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, फिर आपका जो सोलार पैनल है वो पैनल जो लगेगा वो साउथ फेसिंग नहीं लगेगा, वो बल्कि नॉर्थ फेसिंग लगेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी खाते इस्तवा पर बिल्कुल उमूदी पड़ रही है, इक्वेटर लाइन पर बिल्कुल उमूदी पड़ रही है। इसके लिए हम लोगों को ऐसा उठाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ भी जाकर अगर और ज़्यादा साउथ फेसिंग लगा देंगे तो बजाय आपको फ़ायदा नुकसान देने के वो नुकसान देगा, लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जनरेशन बहुत ज़्यादा लॉस होंगी। तो इसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू लैटीट्यूड उतना उठाना पड़ेगा। जैसा कि इस पर देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी कैसी पड़ रही है, इसके ऊपर सूरज की रोशनी आपको उमूदी पड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।